कल हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में बात करी। आज उनकी तुलना हमको करनी थी और एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने लिख के छोड़ रखा आप लोगों के लिए, वो था सूचकांक या सूचक। सही है ना? क्या होता है सूचक? क्या होता है सूचक? क्या होता है? अध्याय पढ़ रहे हैं हम, दो पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। और कल हमने बात करी थी अम्ल की, और मैंने कहा था कि जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। मैंने कहा था कि ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और ये धातुओं के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं वो लोग? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कि जो अम्ल है वो क्षार के साथ क्रिया करके या क्षारक के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। कल की पूरी क्लास के अंदर हमने अम्ल के बारे में पूरा पढ़ा। फिर हमने क्षारक के बारे में भी पढ़ा। क्षारक के बारे में मैंने कहा कि ये स्वाद के अंदर कैसे होते हैं, तो आपने कहा सर ये स्वाद के अंदर कवड़े नहीं होते, कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और तुम्हारे भी नंबर कम आए तो तुम भी किसी के लाल और क्या हो जाओगे, नीले हो जाओगे। धातु के साथ में क्या होगी, धातु से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जो क्षार होते हैं वो या क्षारक होते हैं वो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। ये टॉपिक हमने कल पढ़ लिया था, और दोनों की तुलना भी हमको करनी थी। मैंने कहा था कि दोनों की तुलना आप करना, एक तरफ अम्ल लिखना, एक तरफ क्षार लिखना, और आप लोगों ने लिखा होगा अम्ल और क्षार और पढ़ा होगा। चलिए, अम्ल क्षार पढ़ने के बाद में इसको यहां लगा दो, कुछ तो काम आएगा। चलिए, अब आज हम पढ़ रहे हैं सूचक। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? सूचक। सूचक या सूचकांक क्या होता है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी चीज का कोई ना कोई चीज का सूचक होता है। जैसे कि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो मेरी जैसी आवाज आने लगेगी, मतलब पता पड़ जाएगा कि ये सूचक है कि बीमार होने वाले हैं। अच्छा, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, है ना? जो एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम, उसमें बहुत अच्छे नंबर आए, कैसे पता पड़ेगा? क्या सूचक है? आपके पेपर अच्छे होंगे, पेपर अच्छे होंगे तो पास अच्छे ढंग से हो जाओगे। तो पेपर का अच्छा होना सूचक है कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हो या अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं। नहीं, कभी कभी बारिश आने का मौसम होता है तो बादल से सूचक मिलते हैं, सूचकांक सूचक मिल जाता है कि यार आज ऐसी सूचना मिल रही है कि थोड़ा थोड़ा बारिश हो सकती है। नहीं, तो जिंदगी में कहीं ना कहीं से हमको क्या मिलता है, कोई ना कोई तो सूचक होता है, बता देता है कि ये चीज होने वाली है। हमारे अंदर अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए भी कुछ सूचक काम करते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहले सबसे पहले सूचक होते क्या है वो लिख लेते हैं। उसके बाद में दो भाग लिखेंगे अपन, एक लिखेंगे प्राकृतिक और एक लिखेंगे संश्लेषित, और दोनों को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालिए सूचक, हेडिंग डालिए सूचक, डाल दी। लिखिए सूचक में, लिखिए अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की प्रकृति का, अम्ल और क्षार की प्रकृति का पता लगाने के लिए, अम्ल और क्षार की प्रकृति का पता लगाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। उपयोग किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं।
नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। सूचक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सूचक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः सूचक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अब देखिए प्रश्न पूछा जाएगा प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं और संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं। तो हाँ, संश्लेषित मतलब जिन्हें हम बनाते हैं या जिनका हम प्रयोगशाला में निर्माण करते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग डालिए प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। देखिए, ऐसे सूचक अम्ल या क्षार कैसे को लिखना, अम्ल ऑब्लिक क्षारक, अम्ल ऑब्लिक क्षारक के ऐसे सूचक जो प्रकृति में क्या हो, व्याप्त हो। जैसे देखो, मैं जो भी लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ध्यान रखना, इसमें हर एक बिंदु पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे जैसे करके लिखिए, हल्दी, जैसे क्या लिखेंगे आप, हल्दी। देखा आप लोगों ने, हल्दी सूचक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है। कभी मान लो ये आपका शर्ट है, ये आपका शर्ट, हाँ हाँ भाई शर्ट है, इसमें क्या है, शर्ट हो सकता है नहीं। और इसको आपने खाना खाते समय इसके ऊपर कुछ सब्जी गिरा दी, गिर गई सब्जी, और सब्जी में क्या होता है, तो हल्दी है, तो हल्दी के निशान, पीले रंग के निशान इस पे आ गए। हल्दी पीले रंग की होती है, पीले रंग के निशान किस पे आ गए, व्हाइट शर्ट पे आ गए। आपने थोड़ी देर के लिए इसे झटक दिया यूं, ये झटक जाता अभी, है ना, साफ कर दिया उसको। उसके बाद में जब आपके कपड़े धोने की बारी आई, है ना, तो आपने कहा कि लाओ वो साबुन जिसमें होती है सफेदी की झनकार, वह साबुन। और ये जो पीला रंग का था वो कैसा हो गया, लाल रंग में चेंज हो गया। पीला रंग किसमें चेंज हो गया बेटा, लाल रंग में चेंज हो गया। तो बताओ, पीला लाल रंग में चेंज हो रहा है, यानी कि साबुन क्या है, साबुन के अंदर क्या है, NaOH। कल अपने बात करी थी, याद है, ये क्या है, साबुन क्या है, क्षारक। क्या है बेटा, क्षारक, है ना। तो जब पीला कलर किसमें चेंज हो रहा है, लाल कलर में चेंज हो रहा है, और आपने उसको बढ़िया अच्छे ढंग से धोने के बाद सुखाया, तो वो दाग जो है वापस पीले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करके देख सकते हो आप। अपने घर पे थोड़ी हल्दी लो, कोई टूटा फूटा कपड़ा खराब पड़ा हो उसको लो, अच्छा कपड़ा शर्ट पे लगाना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल, हाँ मम्मी धो डालेगी, कपड़ा की तुमको, कपड़े को कि तेरे को। लता को ध्यान आया, तो कोई कपड़ा लीजिए साधारण सा, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी पानी में घोल के, प्रैक्टिकल है, करने में क्या जा रहा है ना, लगाइए, थोड़ा देर उससे सूखने दीजिए,
है ना। जैसे आज सुबह करके चले गए, शाम को ले लें आराम से, और उसके ऊपर आप क्या घुमा दीजिए, साबुन घुमा दीजिए, सफेदी की झनकार, रिन सुप्रीम बहार, ऊपर घुमा दो एक बार, है ना। जैसे ही वो घूमेगा कलर कैसा हो जाएगा, चेंज। ये छोटे मोटे प्रैक्टिकल खुद करके देखने चाहिए, मजे भी आते हैं और अक्ल भी आती है ना। तो हेडिंग डालिए, लिखिए, जैसे लिखिए हल्दी, जैसे लिखिए हल्दी, यहाँ टर्मरिक लिखा, हल्दी लिखा, लिखिए, देखना हल्दी में लिखिए, लिखना हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, सूचक है। हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, जो किसी कपड़े पर पीला रंग का दाग छोड़ती है, पीले रंग का दाग छोड़ती है, जो किसी कपड़े पर पीले रंग का दाग छोड़ती है, लेकिन हाँ दाग छोड़ती है, लेकिन किसके संपर्क में आने पर, किसके संपर्क में आने पर, साबुन के संपर्क में आने पर कैसी हो जाती है, लाल हो जाता है, साबुन के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है। साबुन के संपर्क में आने पर लाल हो जाती है। ये टॉपिक में पढ़ा रहा था, तभी एक लड़के ने मेरे से पूछा था कि सर आपने अम्ल कहा, जब आपने एसिड की बात करी तब अम्ल आपने कहा, साबुन के संपर्क में आने पर लाल हो जाती है, साबुन के संपर्क में आने पर लाल हो जाती है। इससे मिटा दूं, चलिए बातें नहीं करेंगे। आपने कहा सर साबुन के संपर्क में आने पर लाल हो जाती है, ये बात तुमको समझ में आ गई। एक बच्चे ने पहले प्रश्न पूछा हुआ था इसी चैप्टर में, उसने कहा सर जब आप अम्ल पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहा था मैं, अम्ल, बातें नहीं करनी है, जब क्या पढ़ा था मैं, अम्ल, और अम्ल पढ़ाते समय आपने कहा कि नीला लिटमस कैसा हो जाता है, लाल। नीला कैसा होता है बेटा, नीला कैसा होता है, लाल होता है। अम्ल में नीला लिटमस कैसा हो रहा है, लाल। मेरी बात को ध्यान से सुनना। उसका प्रश्न क्या था, उसने कहा सर अभी आपने कहा ये पीले रंग की जो हल्दी है वो कैसी लाल भूरी हो जाती है, लाल भूरी हो जाती है जब साबुन, लेकिन साबुन तो अम्ल नहीं है, साबुन तो क्षारक है, तो फिर ये लाल क्यों हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने क्या प्रश्न पूछा, ये प्रश्न मुझसे पूछा था, और वैसे सबको उत्तर आना चाहिए इसका। बेटा देखो, अपने अम्ल की बात करी, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर रहा, लिटमस एक अलग चीज है कि नहीं है, लिटमस अपने आप में एक अलग चीज है कि नहीं है, अलग है, वो अलग सूचक है ना। लेकिन उसने उसको कोरिलेट किससे कर दिया, उसने हल्दी से कर दिया। हल्दी एक अलग सूचक है बेचारी, हल्दी का लिटमस से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है ना। कलर में मैच हो जाना, इसमें भी लाल आ रहा है, इसमें भी लाल आ रहा है, ये एक खाली संयोजन है, दिखने में दिख रहा है कि हाँ लाल है, बाकी दोनों अभिक्रियाएं क्या है, अलग अलग है। मेरी बात समझ में आई है ना। तो अब तुम कहोगे सर ये क्षारक है साबुन, तो वो पीले को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, बस अपने को पता पड़ना चाहिए। और ये नीले को क्या कर रहा है, उधर वाला नीले को लाल कर रहा है। और भाई नीले को लाल कौन कर रहा है, तो ये अम्ल कर रहा था। पर ये यहाँ पर कौन है, तो लिटमस पेपर था, कौन था, लिटमस। और यहाँ पर कौन है, हल्दी है। दोनों सूचक अलग अलग है, यहाँ पर भी लिटमस है, यहाँ पर भी लिटमस है, तो गड़बड़ था, तो लिटमस नहीं है, हल्दी है। बात समझ में आ गई है मेरी, ऐसा कोई लफड़ा तो नहीं है दिमाग में, हाँ, कि बाकी पीला आयन, पीला क्यों आयन, लाल क्यों आयन, तो क्लियर कर लेना है ना, बिल्कुल क्लियर कर लेना इस चीज को, ठीक है, डन। नेक्स्ट लिखिए, एक सूचक आपने लिख दिया प्राकृतिक सूचक, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए लीचेन, लीचेन है ना, हाँ लीचेन, लीचेन याद रह जाएगा, नहीं याद रहे तो चेन को ले लेना, तो याद रह जाएगा, चेन ले ली,
या लीचेन। लिखिए यह थैलोफाइटा, कौन सा फाइटा? थैलोफाइटा। अरे बेटा थैलोफाइटा तुम्हें याद आ रहा है कौन है ये? थैलोफाइटा याद आ रहा है क्या? अच्छा चलो 9th कक्षा में जाने पर, किसमें जाने पर? 9th जैव विविधता एक टॉपिक आया था, वहां पर अपने वर्गीकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पढ़ा था 9वीं कक्षा में। कौन सा पार्ट है? छठा कैसा कोई पार्ट है? वर्गीकरण पढ़ा था। हाँ, उसमें आपने 2 भाग पढ़े होंगे, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत को आपने कहा था कि इसको आपने किसमें पढ़ा था? जूलॉजी में पढ़ा था। और इसको किसमें पढ़ा था आपने? बॉटनी में पढ़ा था। जब बॉटनी में आपने पढ़ा था तो वहां पर आपके पास में कौन आया था? एक आया था ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा। एक आया था थैलोफाइटा, थैलोफाइटा आया था कि नहीं आया था? आवर्त बीजी, याद आ रहा है? आवर्त बीजी। एक आया था अनावर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, याद आ रहा है ये? तो वहां पर एक शब्द आया था थैलोफाइटा। खाली मेरे को वहां से इतना सा काम लेना है, थैलोफाइटा, है ना? किसी का अगर बैग फट जाए याद रह जाएगा, एक बार याद रख। ये 9वीं में पढ़ चुके हो और आपने ढंग से नहीं पढ़ा इसलिए आपको दिक्कत है। तो हमारे पास में क्या पढ़ना है हमको? लीचेन। लीचेन क्या है? थैलोफाइटा संघ का एक सदस्य है या पादप है। तो क्या लिखा आप लोगों ने लीचेन में? क्या लिखा? यह थैलोफाइटा समूह का एक पादप है, समूह का एक पादप है, समूह का एक पादप है। देखिए सामान्यतः इससे लिटमस, अंडरलाइन करना, पेपर बनाया जाता है, बनाया जाता है। अच्छा, लिटमस पेपर जब एसिड और बेस दोनों नहीं हो, है ना, अम्ल भी नहीं हो और क्षार भी नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में कौन सा कलर होता है उसका? लिखिए जब अम्ल और क्षार दोनों नहीं होते उसे उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उदासीन। लिखिए लिटमस पेपर अम्ल व क्षारक नहीं होने पर, अम्ल और क्षारक नहीं होने पर क्वेश्चन करना उदासीन, न्यूट्रल, है ना, उदासीन, वह कौन से रंग का होगा? बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है बेटा? बैंगनी रंग का होता है। तो आप लोगों ने हल्दी पढ़ी, हल्दी के बाद में आपने क्या पढ़ दिया? पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा? हल्दी पढ़ा, हिंदी नहीं हल्दी। दूसरा आपने क्या पढ़ा? लीचेन पढ़ा। कुछ और एग्जांपल लिखिए। लिखिए लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। पत्ता गोभी आपने सुना हुआ है, कलर यहां पर कौन सा आ जाएगा? लाल, है ना, पत्ता गोभी। ये भी क्या करता है? सूचक का काम करता है। नेक्स्ट लिखिए हाइड्रेजिया, हाइड्रेजिया। एक और आएगा पेंटूनिया वाला। नेक्स्ट लिखिए पेंटूनिया, पेंटूनिया, हाइड्रेजिया, पेंटूनिया, लाल पत्ता गोभी, लीचेन, हल्दी, है ना। एक और लिखिए जेरानियम, जेरानियम। प्राकृतिक सूचक की अगर बात करें अपन तो हल्दी, लीचेन, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पेंटूनिया और जेरानियम, ये हमारे पास में प्राकृतिक सूचक है। ये तुम्हें किसे पता पड़ रहा है कि सूचक है?
पता कैसे पड़ा कि सूचक है? भाई मैंने क्या बोला, इनका रंग क्या हो जाता है? परिवर्तित या बदल जाता है। रंग क्या हो रहा है? बदल रहा है। अरे भाई जिसका रंग बदल रहा है वही तो सूचक है ना? अभी एक बात बताओ, मैं तुम लोगों को पूछूं, है ना, मैं तुम लोगों को पूछूं कि जैसे मान लो हावेली एग्जाम हो गए और तुम्हारा नंबर बढ़िया है, तो तुम्हारा चेहरा बताएगा कि अच्छे नंबर आए, तो एकदम खुश नजर आओगे। और पेपर बिगड़ गया तो भी चेहरा बता देगा कि कैसे पता पड़ा? चेहरे से। तो चेहरा क्या है? सूचक है ना? उसी तरह से ये रंग परिवर्तन होना भी क्या है? सूचक है। लेकिन कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो रंग की वजह से नहीं, उनकी गंध की वजह से फेमस है ना? प्याज की खुशबू सूंघी है कभी? कौन से? प्याज की कचौरी? प्याज की कचौरी हो? अरे भाई प्याज की खुद की गंध होती कि नहीं होती? देखिए आप लोगों ने, सुनी है कि सूंघी है? हाँ ठीक है, ये ठीक रहा। मैंने कहा देख भी लीन, आपने सुन भी लीन, इतने कब से महान बन गए। लिखिए, हेडिंग डालिए, गंधीय सूचक। विकृत गंधी नहीं है ये, गंधीय सूचक। अगला पॉइंट डालिए, गंधीय सूचक। गंधीय, बातें नहीं करेंगे, गंधीय सूचक, है ना? गंधीय सूचक का मतलब क्या हो गया? जिसकी कोई ना कोई गंध होती है। लिखिए, अम्लीय और क्षारीय माध्यम को, अम्लीय और क्षारीय माध्यम को विशेष पहचान, अम्लीय और क्षारीय माध्यम की विशेष पहचान विशिष्ट गंध के माध्यम से होती है। अम्लीय व क्षारीय माध्यम की विशिष्ट पहचान, विशिष्ट पहचान किससे होती है? किसी विशिष्ट गंध से होती है, से होती है। इसे क्या बोलेंगे? गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक कहते हैं। टॉप पे क्वेश्चन लिखिए, टॉप पे क्वेश्चन लिखिए, या जहां पर भी आप क्वेश्चन लिखना चाहें वहां पर क्वेश्चन लिखिए। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचक किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वहां आ जाओ। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्राकृतिक, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। की बड़ा आएगा, कीजिए। अगला लिखिए, अगला लिखिए, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचक किसे कहते हैं? लिख दिया आप लोगों ने? नेक्स्ट लिखिए, लिखना, उदासीन स्थिति में, उदासीन स्थिति में लिटमस पेपर, लिटमस, बात मत करना, लिटमस पेपर का रंग कौन सा होता है? कौन सा होता है? लिटमस पेपर का रंग कौन सा होता है? आप हेलो, आयरो, अब रुको, नंबर, अरे नंबर लिख लो बेटा, नंबर लिख दो, मोटे साइन कर दो, ठीक है? आयरो, अरुण जी नीचे से 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट रुको, नीचे आयरो। तो ये हो गया ऑमलेट। एक और क्वेश्चन लिखिए, संश्लेषित, संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या लिखोगे? संश्लेषित सूचक।
मैंने संश्लेषित सूचक आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया। मैंने प्राकृतिक सूचक पढ़ाया, गंधीय सूचक पढ़ाया। अब है ना, अब आप कहां पढ़ रहे थे? जब अक्षर को बंद कर दो, कहां थे आप? गंधीय सूचक पे थे, है ना, जिनकी विशिष्टता के आधार पर अपने को क्या पता चल जाएगा कि अम्ल है या क्षार है। आप लोगों ने लिख भी दिया था कि ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लता और क्षारता में भिन्न करती है, जैसे कि लिख लो, अब नई लाइन से लिखना, वो प्रश्न को छोड़ दो, लिखना ऐसे सूचक जिनकी गंधीय प्रकृति ही बड़ा आएगा, जिनकी गंधीय प्रकृति ऐसे सूचक जिनकी गंधीय प्रकृति अम्लीयता व क्षारीयता को प्रकट करती है। अम्लता और क्षारीयता को क्या करती है? प्रकट करती है। या तो अम्ल बताएगी, या क्या बताएगी? वो क्षार बताएगी। क्या कहते हैं उसको? गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गंधीय सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, वेनिला, प्याज और लौंग। वेनिला, प्याज और लौंग। वेनिला, प्याज और लौंग। याद रखना, वेनिला, प्याज और लौंग। हिंट याद रख लेना, वो प्यार वाले लोग गंदे नहीं थे। क्या नहीं थे? गंदे नहीं थे। कौन से? वो प्यार वाले लोग क्या नहीं थे? गंदे नहीं थे। वेनिला, प्याज और लौंग क्या नहीं है? गंदी है। ध्यान रखना, वो प्यार वाले लोग क्या नहीं थे? गंदे नहीं थे, अच्छे थे लोग। नेक्स्ट लिखना, साइडिंग डालिए। संश्लेषित सूचक। लिखिए, ऐसे सूचक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। संश्लेषित सूचक प्रयोगशाला में बनाया जाता है या निर्मित होते हैं। ऐसे सूचक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है या निर्मित होते हैं। इनका उपयोग किस काम के लिए होता है? अम्ल व क्षारक। इनका उपयोग अम्ल और क्षारक के विभेदन में होता है। विभेदन समझते हो? अलग अलग करना। इनका उपयोग अम्ल और क्षारक के विभेदन में होता है। अम्ल और क्षारक के विभेदन में होता है। ठीक है, डन। मिथाइल ऑरेंज और नाम लिख दीजिए, मिथाइल ऑरेंज